Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। बड़े महत्वाकांक्षी काम हम करना चाहते हैं क्योंकि अब सरकार में भी लोकदल साझेदार है। किसानों के लिए योजनाएं जो बन रही हैं नौजवानों को मुख्यधारा में लाने के लिए उनका क्रियान्वयन तेजी से हो, ऐसी हमने चयन किया मिथिलेश को जो अनुभवी हैं, निर्विवादित हैं, उनके लिए कोई किसी ने आलोचना नहीं करी। सब चुनाव लड़ सकते हैं। अगर आपकी उम्र हो गई, आपके वोट यहाँ बनी है तो इसमें कोई रोक टोक तो नहीं है। हो सकता है आप भी कभी चुनाव लड़ो। तो सुंबुल भी एक राजनीतिक परिवार से हैं, लड़ रही, अच्छा है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और उसमें से एक मीरापुर सीट भी है जो खासा चर्चाओं में यहाँ पर बनी हुई है और यहाँ से आरएलडी के प्रत्याशी हैं और यहाँ पर जो आरएलडी के नेशनल प्रेसिडेंट है वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि अपने कैंडिडेट के लिए यहाँ पर लगातार आखिरी दौर का कह सकते हैं कि चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आखिरी दौर है जैन जी, किस तरह से देख रहे हैं, मतलब जनता का जो रिस्पॉन्स मिल रहा है कैसा है? ये उपचुनाव के प्रचार का आखिरी दिन है, लेकिन हमें तो इसी क्षेत्र में रहना है। पहले भी इस क्षेत्र ने भरपूर ताकत दी है विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, और यहाँ चुनाव भी इसलिए हो रहा है कि यहाँ के जो विधायक थे दोबारा विश्वास पार्टी पे भी लोगों ने जताया, एनडीए को मजबूत करने के लिए वोट करी कि केंद्र में एनडीए की सरकार दोबारा है, और चंदन को एमपी बना दिया। ये उपचुनाव भी इसलिए हो रहा है। तो जो काम हुए हैं, जो काम अधूरे रह गए और जो बड़े महत्वाकांक्षी काम हम करना चाहते हैं क्योंकि अब सरकार में भी लोकदल साझेदार है। किसानों के लिए योजनाएं जो बन रही हैं नौजवानों को मुख्यधारा में लाने के लिए उनका क्रियान्वयन तेजी से हो, ऐसी हमने चयन किया मिथिलेश को जो अनुभवी हैं, निर्विवादित हैं, उनके लिए कोई किसी ने आलोचना नहीं करी। हर एक वर्ग के लिए वो काम कर सकती हैं और उनमें इतना सामर्थ्य है कि जब लखनऊ जाएंगी, विभाग किसी भी विभाग का विषय हो, अपने क्षेत्र के लिए वो गुहार लगाएंगी, प्रयास करेंगी, उनको सफलता मिलेगी। देखिए, आपके जो प्रत्याशी हैं नो डाउट 30 साल का राजनीति का अनुभव रखती हैं, पहली भी चुनाव लड़ चुकी हैं। दूसरी तरफ जो सपा प्रत्याशी हैं सुंबुल राणा, एक महिला वो भी हैं, तो आप क्या उनको टक्कर में देखते हैं अपनी प्रत्याशी के? हालांकि वो गृहिणी भी है लेकिन राजनीतिक घराने से भी है। इसमें कोई रोक नहीं होती, सब चुनाव लड़ सकते हैं। अगर आपकी उम्र हो गई, आपके वोट यहाँ बनी है तो इसमें कोई रोक टोक तो नहीं है। हो सकता है आप भी कभी चुनाव लड़ो। तो सुंबुल भी एक राजनीतिक परिवार से हैं, लड़ रही, अच्छा है। मैं उनके लिए क्या कहूँ, मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ। ठीक है, इस बार जो है समाजवादी पार्टी के साथ आप नहीं लड़ रहे हैं, इस बार बीजेपी है सपा की जगह। तो हालांकि लोकसभा चुनाव में तो फायदा हुआ, लेकिन इस बार क्या आपको लगता है कि मतलब अगर सपा आपके साथ नहीं है, आपकी मतलब उसकी जगह बीजेपी इस बार आ गई है, आरएलडी बीजेपी लड़ रही है, तो सपा के वोटर्स हैं वो कहाँ जाएंगे? आपको लगता है कि वो वोट वापस आपके साथ रहेंगे या निकल जाएंगे? ये चीजें हर चुनाव में बदलती हैं। कोई किसी के जेब में वोटर नहीं है। हर एक जो मतदान देता है वो खुद अच्छा सोच के समझ के मतदान करता है। पहले होता था सामाजिक व्यवस्था में दबाव में भी वोट पड़ जाती थी। अब तो एक घर में ही है, 5 वोट है तो 5 हो सकता है अलग अलग पड़ रही हो वोट। हाँ, एक घर के भी अलग अलग। हर एक मतदाता तक अपना संदेश पहुंचाना, ये हमारी कोशिश है। बाकी गठजोड़ होते हैं, बदलते हैं। पार्टी की जो मुख्य लड़ाई है वो वही है, हम लोग नहीं बदले हैं। ठीक है, नारों पे थोड़ा सा बताइए। आजकल यूपी की सियासत में हम देख रहे हैं कि नारों की बड़ी भरमार है। बटेंगे तो पिछड़ जाएंगे, मैं तो ये कह रहा हूँ। जैन चौधरी ये हमारे साथ जैन चौधरी जी, जिनसे हमने बातचीत की है, तो उन्होंने कहा कि किसान मजदूर अगर बटेंगे तो बिछड़ जाएंगे। यूपी तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।